एक युवक जिसका नाम है केतन अग्रवाल, उसको उसकी मंगेतर ने जिसका नाम है सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर के लोहागढ़ का जो पुणे का लोहागढ़ फोर्ट है उसके एक बुर्ज से धक्का दे दिया। वो नीचे पहाड़ी में जा गिरा, पहाड़ी से टकरा करके खाई में गिरा और उसकी मौत हो गई। बाद में उसकी मंगेतर सिया गोयल ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा, उसके लिए दुख जताया। लेकिन बाद में जब उसकी बहन ने पूछा कि केतन खाई में गिरा कैसे था, तो इस सवाल का वो सिया गोयल जवाब नहीं दे पाई और वहां से कहानी में एक नया मोड़ आ गया। पूरी कहानी क्या है, कैसे इस मंगेतर ने अपने होने वाले पति को धक्का देकर के मौत के घाट उतार दिया, ये कहानी केवल एक बार नहीं बल्कि 3 बार होने वाली थी। इससे पहले भी उसने धक्का दिया था और जब वो बच गया था तो सांप का बहाना लगा दिया कि तुम्हें सांप काटने वाला था, मैं इसलिए मैंने आपको धक्का दिया। दूसरी बार में धक्का देते वो मर ही गया। अब की बार भी वो बच जाता तो एक और प्लान तैयार था। पूरी कहानी क्या है, पुलिस ने किस प्रकार से जांच की है, क्या सजा मिलने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। सिया ने केतन को मारने की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार कोशिश करी थी। पहली कोशिश से वो बच गया, दूसरी कोशिश में तो वो मर ही गया। अगर वो अब भी बार बच जाता तो तीसरी कोशिश फिर से तैयार थी। अब यहाँ से लड़कियों के ऊपर विश्वास करना, व्यक्तियों का विश्वास उठ जाना भी जरूरी है। पूरी कहानी क्या है मैं आपको बता दूं। केतन अग्रवाल कौन है? केतन एक 26 वर्ष का एक व्यक्ति था जो पुणे के एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी का बेटा था। पढ़ा लिखा था, सफल था और ट्रैकिंग करने का शौकीन था। सिया ने 11 फरवरी को उसके साथ में सगाई रचाई थी। जिस लड़की ने उसे मौत के घाट उतार दिया उसने 11 फरवरी को उसके साथ में सगाई करी थी और नवंबर में उन दोनों की शादी होने वाली थी। राजस्थान के एक भव्य शादी की तैयारी ये दोनों लोग कर रहे थे। तो सब बता दूं, राजस्थान में जहां पर शादी होने वाली थी वहां पर पहले से उन्होंने 17 करोड़ रुपए में बुक कर दिया था। कितनी भव्य शादी होने वाली थी, पूरे देश में इसकी चर्चा होने वाली थी। लेकिन उससे पहले दूसरी चीज की चर्चा हो गई कि सिया गोयल ने अपने पति को, होने वाले पति को, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पहाड़ी से नीचे धकेल दिया और उसकी मौत हो गई। आगे क्या हुआ, सिया की जो है वो दोहरी जिंदगी जी रही थी। सिया के बारे में बता दो, पुलिस के अनुसार सिया का प्रेम संबंध चेतन चौधरी नाम से एक व्यक्ति के साथ में था। परिवार के दबाव में उसने केतन से सगाई की थी। वो नहीं चाहती थी केतन के साथ में शादी करना, लेकिन परिवार के लिए उसने दबाव में आकर के सगाई को स्वीकार कर लिया। शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तोड़ने से परिवार की बदनामी का जो डर था वो सिया को सता रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ में रिश्ता हो, लेकिन परिवार की बदनामी को लेकर के वो डरी हुई थी। हत्या का जो पहला विचार था वो 31 मई को ट्रैकिंग के दौरान सिया ने पहली बार सोचा कि अगर केतन पहाड़ी से गिर जाए तो यह हादसा लगेगा और उससे उसकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो सफल नहीं हो पाई। यहीं से कथित साजिश की शुरुआत हुई थी। पहली जो कोशिश हुई थी वो 14 जून को हुई थी। ट्रैकिंग के दौरान कथित तौर पर सिया ने केतन को धक्का दिया। केतन झाड़ियों और पेड़ की मदद से बच गया। जैसे उसने धक्का दिया था, एक झाड़ी को पकड़ के, एक पेड़ की टहनी को पकड़ करके वो बच गया। बचने के बाद में जब उसने पूछा कि मुझे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने सांप का बहाना बना दिया और उसकी जान बचाने वाली बात बता करके छुट्टी कर दी। केतन ने घर जाकर के अपने परिवार को बताया कि सिया ने उसकी जान बचाई है क्योंकि उसे आज सांप काटने वाला था। साथ ही दूसरी तैयारी उसने क्या की, सिया और चेतन लगातार संपर्क में रहे। ये जो चेतन है वो सिया का मंगेतर है। ये दोनों एक साथ संपर्क में थे। पुलिस के अनुसार दोनों ने अगली योजना बनाई। कथित तौर पर हत्या की जगह की रेकी की भी गई। जहां से उसने जिस फोर्स से उसको धक्का दिया था वहां पे पहले वो गए थे, उसने देखा था कि यहाँ से खाई कितनी गहरी है, अगर धक्का दे दिया था तो किस पॉइंट से धक्का देंगे कि बचने के चांसेस ना हो। पूरा पहले ही उन्होंने प्लान कर लिया था। कथित तौर पर हत्या की जगह की रेकी भी की गई थी। 18 जून को यह घटना घटी थी। 18 जून को प्री वेडिंग फोटो शूट के बहाने केतन को फिर से किले पर बुलाया गया। पुलिस के अनुसार इसी दिन केतन को पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया गया था। इसे हादसा दिखाने की इसे भी कोशिश की गई। कथित तौर पर जो बैकअप प्लान था, उसने एक बैकअप प्लान भी तैयार किया था कि अब परिवार को आगे जाकर के क्या बताएंगे। जांच जब हुई तो जांच के अनुसार 18 जून की जो कोशिश थी वो असफल होती तो आगे सड़क दुर्घटना जैसी योजना भी उन्होंने तैयार कर रखी थी। अगर यहां से भी बच जाता, पहली बार तो वो बच गया था पहाड़ी में से, जब उसने धक्का दिया था तो एक पेड़ की टहनी पकड़ ली थी। अगर अब की बार भी बच जाता तो फिर से तीसरी योजना उसके लिए तैयार थी। अब की बार उसे सड़क दुर्घटना में मार देते। सोशल मीडिया पर उसने फिर उसके बाद में अभिनय की घटना के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर एक दुख जताने वाली पोस्ट डाली। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश भी की गई। सबसे बड़ा मोड़ जब आया जब केतन की बहन ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि केतन आखिरकार गिरा कैसे था, ऐसी कौन सी वजह थी कि केतन नीचे गिर गया। इसी सवाल पर सिया कथित तौर पर घबरा गई
और सही से उसका जवाब नहीं दे सकी। यहीं से परिवार का जो शक है वो सिया के प्रति गहरा होता चला गया। पुलिस की जांच हुई। पुलिस जांच में आगे क्या होता है, परिवार की शिकायत पर जांच की शुरुआत की गई। सीसीटीवी में एक हुडी पहने युवक दिखाई दिया। जो हुडी पहने जो युवक था वो और कोई नहीं था, सिया का प्रेमी था, जिन दोनों ने मिलकर के केतन की हत्या का प्लान बनाया था। कॉल रिकॉर्डिंग में सिया और चेतन के बीच हजारों कॉलों का जो डेटा है वो सामने आया है। लोकेशन और डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस ने कथित साजिश तक पहुंच करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले चेतन की गिरफ्तारी हुई, बाद में सिया को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार जब पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वो विग पहनता था, मैं उससे परेशान थी, मैं परिवार के दबाव में आकर के सगाई की थी, मैं उसके साथ में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे बदनामी का डर था, वगैरह वगैरह ऐसी बातें सामने आ रही है। अब बात आती है, ये जो केस हुआ है इस पर लोगों के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर किसी की जान लेना सही है?